हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। सो आई होप सो सबने कंप्लीट किया होगा। अब तक हमारा आज का जो लेक्चर है वो है इस चैप्टर का, हमारा चैप्टर जो बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा है, 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसके अंदर हमने फिजियोग्राफी कंडीशन देखा हुआ था, कौन कौन से जगह का, इंडिया का देखा था एंड देन हमने ब्राजील का कंप्लीट किया हुआ था। सो अब तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, 4 से लेके 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी ने अगर नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से जाकर देख लो, क्योंकि आपको मैप अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। कौन कौन से फिजियोग्राफीज है, 5 फिजियोग्राफीज हमने देखा हुआ है, तो सबको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स है उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको दोबारा से आने वाले हैं। तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो। सो ये है इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 7 और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं ड्रेनेज। ठीक है, सो लेक्चर 6 में भी हमने ड्रेनेज के बारे में देखा हुआ था। किसके ड्रेनेज के बारे में देखा था? हमने ब्राजील का हमने कंप्लीट कर लिया है। आज है इसका लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं इंडिया के ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमने ब्राजील में देखा हुआ था, तो ब्राजील में बहुत ही छोटा सा था, उसके पास कितने ड्रेनेज थे? उसके पास ओवरऑल 4 थे, बट उसमें से 3 मेजर थे। मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताया हुआ था। ठीक है, सो वो बहुत इजी था। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें, सो इंडिया में जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। इसके पास बहुत ज्यादा, इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है इंडिया के अंदर। बट ब्राजील में हमने देखा हुआ था कि उसमें एकदम मिनिमम ही था, बहुत मुश्किल से आपको 1-2 ही ट्रिब्यूटरी दिख रहा था, नहीं तो आपको सिर्फ कुछ रिवर्स के बारे में आपको बस बताया हुआ था। ठीक है, बट अगर इंडिया में हम लोग देखें तो इसके बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है, वो आगे जाकर किस किस के पास जा जाके कैसे कैसे मिल जाती है। ठीक है, सो ट्रिब्यूटरीज का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई एक बड़ी नदी है वो सामने से जा रही है और जितनी भी आसपास की जितनी भी नदियां आ रही है उनको अपना पानी देते हुए आगे बढ़ते जा रही है, सो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? वो क्या है? उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, सो जैसे गंगा एक हमारी मेजर नदी है, सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। सो गंगा की बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है, वो आगे बढ़ते जा रही है, अपना पानी आगे आगे देते हुए साथ में खुद भी आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, चलो। सो आई होप सो आप लोग को इतना बेसिक मीनिंग कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके, अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 सबसे मेजर रिवर सिस्टम है। सबसे मेजर जो 2 नदियां या फिर ड्रेनेज का एग्जांपल ले ले हम लोग, तो 2 मेन ड्रेनेज है, जिसमें से फर्स्ट क्या आ जाता है? हमारा हिमालयाज रिवर। ठीक है, हिमालयाज के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा हुआ था कि हिमालय क्या है? एक सिंगल माउंटेन रेंज है क्या? नहीं, वो क्या है? पैरेलल है। तो उसी तरह से अगर हम लोग हिमालयाज का एग्जांपल ले लेंगे तो हिमालयाज में सिर्फ एक नदी नहीं बहती, वहां पर पैरेलली बहुत सारी नदियां एक साथ में बहती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, पेनिनसुला हमारा पिज्जा जैसा शेप, ठीक है, पिज्जा का एक स्लाइस के जैसा शेप था हमारा। सो पेनिनसुला में भी अगेन बहुत सारा रिवर सिस्टम्स है, उसे हम लोग आगे आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिमालयाज के ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, सो हिमालयाज में अगर हम लोग ड्रेनेज का एग्जांपल ले ले तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है? मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब उस 2 पार्ट को हम कैसे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है इंडस रिवर्स का। ठीक है, इंडस रिवर एक मेजर पार्ट हो जाता है किसका? हमारे हिमालय से जो पानी बहती है उसमें 2 तरह से वो डिवाइड हो जाता है। कैसे 2 तरह से डिवाइड हो जाता है? एक इंडस हो जाता है एंड देन दूसरा हो जाता है हमारा गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर के बारे में हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ है। ठीक है, चलो सो 2 मेजर पार्ट में वो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम लोग पहले देख लेते हैं किसके बारे में? इंडस रिवर के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो। अब जब ये शुरू हो रही है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? हमारे पास बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, सो जैसे अब इंडस रिवर शुरू होती है तो वो किस किस पार्ट में डिवाइड हो जाती है? मतलब कि उसकी मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज होती है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? इंडस नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? सबसे पहला आ जाता है हमारा झेलम। ठीक है, झेलम मतलब उसको बहुत ज्यादा टेंशन झेलना पड़ता है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, सो झेलम आ जाता है, उसके बाद चेनाब आ जाता है। ठीक है, चेनाब आ जाता है और फिर आ जाता है हमारा रावी और सतलुज। ठीक है, अब उसमें से जो ये सतलुज रिवर है ये सबसे मेन रिवर के रूप में हम लोग ले सकते हैं। कहां पर? इंडस रिवर के पास। ठीक है, सो इंडस रिवर की कितनी
ट्रिब्यूटरीज है, 4 ट्रिब्यूटरीज है, और वो कौन से तरफ फ्लो हो रही है, कहां जा रही है वो फ्लो होकर, जम्मू कश्मीर की तरफ उसका फ्लो जो है वो कहां पर जाता है, जम्मू कश्मीर की तरफ उसका फ्लो जा रहा है। ठीक है, चलो आई होप सो इतना इजी हो गया होगा, आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, अगर आप पढ़ पढ़ के याद करने जाओगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला क्या आ जाता है, हिमालयाज एंड देन पेनिनसुला। ठीक है, सो उसके बाद जब हिमालयाज की बात अगर हम करेंगे तो हिमालयाज में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हिमालयाज का जो ड्रेनेज है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंडस रिवर और गंगा रिवर। ठीक है, ये 2 मेन रिवर है किसका, हिमालयाज का। ठीक है, इंडस रिवर का किस तरह से वो फ्लो हो रहा है, उसके 4 ट्रिब्यूटरीज में। ठीक है, सामने से जब वो जा रहा है तो उसके 4 ट्रिब्यूटरीज बन रहे हैं। कौन से 4 ट्रिब्यूटरीज बन रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 ट्रिब्यूटरीज दिख रहे हैं। ठीक है, एंड देन जब वो आगे फ्लो होते हैं तब वो किसके पास जाकर मिल जाते हैं, जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की तरफ वो चले जाते हैं। ओके, चलो आई होप सो इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है, जब भी वो हिमालयाज की हम बात करते हैं तो हिमालयाज से बहुत सारी ट्रिब्यूटरी इसलिए जाती है क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत सारे पैरेलल माउंटेन्स है। ठीक है, सो वहां पर पैरेलल रिवर्स भी होते हैं जो कि पैरेलली फ्लो करते हैं। ठीक है, वो कोई एक नदी नहीं है जो एक बार में एक साथ में फ्लो कर रही है, बहुत सारी उसकी पैरेलल नदियां बनती बनती वो आगे फ्लो होती जाती है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर गंगा रिवर की बात करेंगे तो गंगा रिवर क्या है, ओके सॉरी, चलो सो गंगा रिवर की अगर हम बात करेंगे तो गंगा रिवर जब अगर आपको बताए तो हिमालयाज का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा बर्फीला पार्ट होता है। ठीक है, सो हिमालयाज से अगर कोई नदी जा रही है, मतलब कि अगर गंगा नदी का हम लोग एग्जांपल ले ले तो वहां का जो पार्ट होता है ना वो कभी जिंदगी में सूख ही नहीं सकता। क्यों सूख नहीं सकता है, वहां का जो रिवर फ्लो होता है बहुत ही फास्ट रिवर फ्लो होता है और बहुत ज्यादा पानी वहां पर होता है। क्यों ज्यादा पानी होता है, अब अगर हम लोग ठंडी का एग्जाम्पल ले ले तो ठंडी के मौसम में ज्यादा पानी सूखता नहीं है तो इजिली वाटर एकदम बढ़िया तरीके से रहेगा ही। बट अगर हम लोग बारिश का एग्जांपल ले ले तो अगर जो और ज्यादा बारिश होगी तो वो और ज्यादा पानी भर जाएगा। ठीक है, सो इसकी वजह से गंगा हमेशा पूरी तरह से भरा भरा ही रहता है। एंड देन उसके बाद अब जब समर का एग्जांपल ले लेते हैं तो समर का जब टाइम पीरियड आता है उस टाइम पर बहुत सारी नदियां अलग अलग जगहों पे बहुत सारी नदियां सूख जाती है। बट जो अगर हम गंगा का एग्जांपल ले लें तो वो नहीं सूखती है। क्यों नहीं सूखती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बहुत सारे ग्लेशियर्स है। क्या है, वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर्स है। अब ग्लेशियर जैसे ही समर का टाइम आता है वो पिघलना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे वो पिघलते हैं वैसे वैसे जो गंगा का जो पानी का लेवल होता है वो और ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाता है। ठीक है, सो जो गंगा का जो रिवर फ्लो होता है बहुत ही फास्ट होता है। पूरी 12 महीने हमेशा 365 दिन हमेशा उसका जो फ्लो रहता है वो बढ़िया रहता है। वहां पर कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पर ग्लेशियर्स है, वो पिघल पिघल कर उसका पानी जो कन्वर्ट होते जाता है, बर्फ से पानी बन जाता है, वो पानी की वजह से क्या होता है, वो बढ़ता चले जाता है और ज्यादा वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आई होप सो इतना आप सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो गंगा रिवर का जो फ्लो रहता है इस तरह से हिमालयाज के पास होता है और वो कहां से जाता है, कौन से तरफ में जाता है, उसका जो फ्लो होता है वो ईस्ट की तरफ जाता है। कहां पर जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, गंगा ग्लेशियर्स से होते हुए हिमालयाज के पास से कहा जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगर हमने गंगा का एग्जांपल ले लिया तो गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी कौन है, यमुना नदी है। ठीक है, कौन है, यमुना नदी। और अगर यमुना नदी का एग्जांपल ले रहे हैं तो यमुना किससे बन रही है, यमुना बन रही है यमुनोत्री से। किससे बन रही है, यमुनोत्री से। ठीक है, सो याद रखना है यमुना नदी बन रही है किससे बन रही है बच्चों, यमुनोत्री से बन रही है। और जो ये यमुनोत्री है वो क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जो गंगा रिवर है उसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी, एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी के रूप में किसको जाना जाता है, यमुनोत्री को जाना जाता है। ठीक है, सो याद रखना है इस चीज को। गंगा का फ्लो बहुत ही फास्ट होता है, हमेशा वहां पर पानी भरपूर मात्रा में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स होते हैं और अगर ग्लेशियर्स होगा तो वो धीरे धीरे पिघलेगा और पिघले की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी का जो लेवल रहता है वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, एंड गंगा की जो एक मेजर ट्रिब्यूटरी
ट्रिब्यूटरी है वो कौन है, यमुनोत्री है। यमुना नदी भी क्या है, उसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, हो गया। आई होप सो सबको इजीली लर्न हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, सो जब गंगा आगे बढ़ती है तो और भी बहुत सारी चीजें आप लोग को दिखने मिलेगी, बहुत सारी उसकी और ट्रिब्यूटरीज भी दिखने मिलेगी। उसके साथ साथ हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में हमने एक और एग्जाम्पल देखा हुआ था। क्या एग्जाम्पल देखा हुआ था, जो हमारा बांग्लादेश है और बंगाल स्टेट है, वहां से मिलकर क्या बन जाता है, एक हमारा मेजर नदी बनता है जिसका नाम क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्रा है कि नहीं। ये चीजें हमने देख ली है। सो इसी तरह की बहुत सारे पॉइंट्स आपको नीचे और भी कवर किए हुए हैं। सो उन सभी को आप बढ़िया तरीके से रीड कर लेना। आई होप सो सबको इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख ले, हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या बन जाता है, पेनिनसुलर। ठीक है, पेनिनसुलर, जो पेनिनसुलर रिवर हमने पहले भी देखा हुआ था। मेन क्या था, ड्रेनेज। हमारे इंडिया के ड्रेनेज में मेन दो थे, कौन कौन से, हिमालयास एंड कौन सा था, पेनिनसुलर। ठीक है, बट इसके साथ एक और है, उसे भी हम लोग कवर करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलो अभी फटाफट से यहां पर देख लो, पेनिनसुलर रिवर क्या हो जाता है, पेनिनसुलर जो रिवर है वो क्या होता है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है, कौन से, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो ईस्टर्न पार्ट और एक तो वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, अब जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, अब जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट का जो फ्लो होता है वो कहां पर जाकर मिल जाता है, ईस्टर्न पार्ट का जो फ्लो होता है वो जाकर मिल जाता है बे ऑफ बंगाल से। कहां पर, बे ऑफ बंगाल से जाकर वो मिल जाता है। ठीक है, हमने देखा हुआ था ईस्टर्न पार्ट में कौन है, बे ऑफ बंगाल है कि नहीं, तो वहां पर जाकर वो मिल जाता है। ठीक है, अब उसी जगह पर अगर हमने वेस्टर्न पार्ट का एग्जाम्पल ले लिया तो वेस्ट में क्या था, वेस्ट में मेजर कौन सा ओशन था, वेस्ट में हमारे पास अरेबियन सी है। ठीक है कि नहीं। सो वेस्टर्न पार्ट में जितनी भी नदियां रहेगी, जो भी रहेगा, वो जाकर कहां पर मिलेगा, अरेबियन सी के पास मिल जाएगा, है कि नहीं, हमने डायग्राम में देखा हुआ था। अब फटाफट से ये याद कर लो, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, प्लेटू बोल रही हूँ, पेनिनसुलर जो रिवर है, पेनिनसुला के पास से जितने भी रिवर फ्लो होते हैं वो कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, वो मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कैसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ईस्ट और वेस्ट होते हैं या फिर साउथ एंड नॉर्थ होते हैं, नहीं, ईस्ट एंड वेस्ट होते हैं। कौन से पार्ट में, ईस्ट एंड वेस्ट होते हैं। अगर हम लोग ईस्टर्न पार्ट का एग्जाम्पल ले ले तो ईस्ट पार्ट में जितने भी रिवर्स होते हैं वो किससे जाकर मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल से जाकर मिलते हैं। वेस्ट पार्ट में जो होता है वो वेस्ट वाला कहां पर जाके मिलेगा, अरेबियन सी के पास जाकर मिल जाएगा, है कि नहीं। सो बहुत ज्यादा इजी है, फटाफट से दो पॉइंट आपका यहीं पे इजीली कवर हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग नॉर्थवर्ड की बात करें, ठीक है, नॉर्थवर्ड में जो भी फ्लो रहता है वो कहां जाता है, नॉर्थवर्ड की तरफ जो बहुत ही मेजर नदी है, बहुत ही मेजर ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं बहुत सारी, वो अगर हम लोग देख ले यहाँ पर तो सबसे पहले आ जाता है हमारा तापी रिवर। ठीक है, कौन आ जाता है, हमारा तापी रिवर आ जाता है। एंड देन आ जाता है हमारा नर्मदा रिवर। ठीक है, सेकंड आ जाता है हमारा नर्मदा रिवर। उसके बाद आता है हमारा माही, क्या आता है हमारा माही। एंड देन आ जाता है हमारा साबरमती, कौन सा, साबरमती आ जाता है। ठीक है, सो अगर हम लोग किसके में, पेनिनसुलर में, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर में अगर हम लोग नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में चार मेजर नदियां है। कौन सी चार मेजर नदियां है, तापी है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है। ठीक है, अब उसमें से अगर हम लोग ने तापी नदी की बात करें, टोपी लिखा है मैंने, तो यहाँ पर हम ए लगा देते हैं। ठीक है, सो अगर हमने तापी की बात करें, तापी एंड नर्मदा नदी की अगर हम बात करें, तापी एंड नर्मदा रिवर का जो फ्लो होता है वो स्लोली धीमे धीमे से कहाँ जाता है, धीमे धीमे से रिफ्ट वैली में जाकर चला जाता है। ठीक है, कहां पर चला जाता है, वो स्लोली उसका जो फ्लो होता है बहुत ही स्लो होता है, नॉर्मल होता है, वो स्लोली फ्लो होकर कहां चले जाता है, रिफ्ट वैली में चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमने माही का एग्जांपल ले लिया, सो माही का जो फ्लो होता है, ठीक है, माही नदी, माही रिवर का जो फ्लो होता है वो कहां पर होता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शुरू होकर कहां तक जाता है, वो साउथ वेस्ट की तरफ जाता है। कहां पर जाता है बच्चों, वो साउथ वेस्ट की तरफ जाता है। किसका फ्लो, माही का फ्लो। ठीक है, माही रिवर का जो फ्लो होता है वो कहां से शुरू होता है, नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है एंड आगे कहां पर जाता है, साउथ वेस्ट की तरफ वो फ्लो होके चले जाता है। ओके,
चलो अगर नेक्स्ट हम लोग देख ले, सो रिवर लूनी ये भी क्या है, एक रिवर है और ये भी एक मेन रिवर के रूप में जाना जाता है। सो रिवर लूनी जो है उसका जो वेस्टर्न स्लोप है, ठीक है, जो रिवर लूनी रिवर जो है वो वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली माउंट, ठीक है, अरावली रिवर जो है, अरावली रेंज जो है, सो अरावली रेंज के बारे में मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने अरावली रेंजेस के बारे में देखा हुआ है, ठीक है। सो ऐसा मत बोलना कि अरावली रेंज है क्या, हमें पता ही नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको शुरू से सारे लेक्चर्स को दोबारा से देखना जरूरी है। अगर आप शुरू से सारे लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लिया तो इंडिया में मल्टीपल नेम्स है और उन नेम्स को लर्न करना, वो कहाँ पर है, कहां से उनका फ्लो होता है, कहां से कहां तक वो जाता है, ये सारी चीजें लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं लर्न किया तो आपका ये पूरा चैप्टर आपको स्किप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। हिस्ट्री में आप एक टाइम पे थोड़ा बहुत अपने मन से भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, एक दो पॉइंट्स आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, बट ज्योग्राफी में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नाम ही नहीं पता रहेगा तो आप थोड़ी ना अपने पड़ोसियों का या फैमिली वालों का नाम लिख के आ जाओगे, नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान से सुनो और अच्छी तरह से सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो। सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करोगे तो ही जाकर आपका कुछ भी बढ़िया तरीके से लर्न होगा और अच्छी तरह से आपका एग्जाम भी जाएगा, ठीक है। 10th है, इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान में रखो इन चीजों को, ओके। चलो सो हमने क्या क्या देखा, और हाँ ओके, सो अरावली रेंज के बारे में हम देख रहे थे, किसका फ्लो, लूनी नदी, लूनी रिवर जो है, लूनी रिवर का वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंज, ठीक है, उसका जो फ्लो होता है वो कहां से शुरू होता है बच्चों, वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंज। जो अरावली रेंज है उसके वेस्टर्न स्लोप से उसका फ्लो शुरू होता है और वो फ्लो होके कहां जाता है, उसका फ्लो कंटिन्यू चालू रहता है और वो फ्लो होकर कहां जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से कहां पर जाता है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ऊपर नॉर्थ ईस्ट से कहां की तरफ जाता है, साउथ वेस्ट की तरफ, कहां, साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। एंड इस डायरेक्शन में ये मूव करता रहता है एंड देन लास्ट में ये फ्लो होकर कहा जाता है, फ्लो इनटू अ गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, फिर वो कच्छ के गल्फ में जाकर मिल जाता है, ठीक है। आई होप सो इतना बढ़िया तरीके से आप सभी का क्लियर हो रहा होगा, ओके। चलो सो यहाँ पर हमारा क्या कवर हो रहा है, यहाँ पर हमारा पेनिनसुलर रिवर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। पेनिनसुलर रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कौन से दो पार्ट में डिवाइड होता है, ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट, है कि नहीं। सो ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड हो जाता है। ईस्टर्न पार्ट कौन सा होता है, बे ऑफ बंगाल है, तो वहां पर जाकर मिल जाएगा, सिंपल कॉमन सेंस। और जो वेस्टर्न पार्ट रहेगा, वेस्टर्न पार्ट का कहां पर जाकर मिलेगा, ओशन में, कौन से ओशन में, अरेबियन सी में जाकर मिल जाएगा, है कि नहीं। उसमें से फिर अगर हमने नॉर्थ डायरेक्शन का एग्जांपल लिया, सो नॉर्थवर्ड में कौन से चार मेजर नदी है, तापी है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है। अब उसमें से जो तापी नर्मदा है उसका फ्लो कैसा रहता है, स्लोली 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 रहता है, तो वो स्लोली स्लोली फ्लो होकर कहाँ चले जाता है, रिफ्ट वैलीज में चले जाता है। एंड देन उसके बाद आता है हमारा माही भाई, ठीक है। सो माही रिवर का जो फ्लो होता है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाता है। नॉर्थ ईस्ट कहां पर आता है, ऊपर से इस तरफ की तरफ, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट होता है वहां से कहा चले जाता है, साउथ वेस्ट की तरफ जाता है। एंड देन वो नॉर्थ, हाँ ओके, सो इस तरफ से उसका फ्लो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नदी आ जाता है, लूनी रिवर आ जाता है। लूनी रिवर का जो पार्ट होता है वो वेस्टर्न से, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द अरावली रिवर, अरावली के वेस्टर्न स्लोप से उसका फ्लो शुरू होता है। वो फ्लो होते होते कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाता है। एंड उसका जो डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ उसका वो डायरेक्शन होता है। उसके बाद वो फ्लो कंटिन्यू करते करते कहाँ चले जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ चले जाता है, ठीक है। चलो क्लियर, बढ़िया तरीके से क्लियर। आगे हम देख लेते हैं बस एक सिंपल सा टॉपिक, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर, रिवर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। कौन कौन से रिवर्स थे जो कि जाकर किससे मिले, बे ऑफ बंगाल से मिले। चलो देखते हैं फटाफट से। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुलर इज ड्रेन्ड बाय रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। सो मोस्ट ऑफ द जो पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, रिवर पेनिनसुलर जो रिवर है उसका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो कौन से किससे जाकर मिल जाती है, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका कहां से, मोस्ट ऑफ द रिवर्स उसके कहां पर जाके मिल जाते हैं, बे ऑफ बंगाल से जाकर मिल जाते हैं। वही चीजें हमें यहाँ पर बताई हुई है। अब उसमें अगर हम लोग देख ले, सो
इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम कौन कौन से हैं इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप का, ठीक है, इस जो बे ऑफ बंगाल ग्रुप है, यहाँ पर जो जो रिवर जाकर मिल जाती है, उस रिवर का जो एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप इज महानदी, ठीक है। कौन सा? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये कुछ 4 नदियां हैं जो कि मेजरली किससे जाकर मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल से जाकर मिल जाती है। इस ग्रुप में से ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। उसमें से जो महानदी बेसिन है वो ऑक्यूपाई है कौन से पार्ट में? ऑक्यूपाइड है कौन से पार्ट में? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, ठीक है। जो महानदी बेसिन है, ठीक है, महानदी रिवर जो है, महानदी रिवर जो है वो बेसिकली कौन से पार्ट को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है? वो पेनिनसुला का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। उसके बाद अगर हमने गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का एग्जांपल ले लिया, सो वो ओरिजिनेट कहां से होती है बच्चों? वो ओरिजिनेट होती है इन द ईस्टर्न स्लोप। वो कहां से ओरिजिनेट होती है? इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट से वो क्या करती है? ओरिजिनेट होती है। मतलब कि शुरू कहां से होती है बच्चों? वो शुरू होती है ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये याद रखना है आपको ध्यान से। अगर ये चीजें आपने भूले, अब जितना ज्यादा भूलोगे उतना ज्यादा आपको तकलीफ होगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है कौन से का? हमारे इंडिया का, ठीक है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है कौन सा रिवर? गोदावरी रिवर इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया, ठीक है। आई होप सो आप सभी को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे कुछ मेन 3 रिवर्स थे, रिवर सिस्टम मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम थे। किसके अंदर? इंडिया के अंदर 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम था। कौन कौन सा? हिमालयाज था, पेनिनसुलर था, और उसके बाद हमें लास्ट में बताया हुआ था कि बे ऑफ बंगाल से कौन कौन सी नदियां जाकर मिल जाती है। वही सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली, ओके। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको बार बार उन चीजों को खुद से लिखना या पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लोगे तो आपका पूरा वो कवर हो जाएगा, उतना ये जो टॉपिक है वो, ठीक है। चलो आई होप सो सबका इतना क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और इसके आगे का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेक्चर के अंदर, सो उसमें भी जरूर से आपको आना है, ठीक है। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।